हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरू ज्योमेट्रिक्स। आज हम अपने वीडियो लेक्चर्स में यूनिट 2 कवर करने वाले हैं, जो गेट एग्जाम्स पर्पज़ के न्यूमेरिकल पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हमने जो यूनिट 1 में कवर किया था वो मैप प्रोजेक्शंस कवर किया था, और आज हम कवर करेंगे यूनिट 2, जिसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं नंबरिंग सिस्टम ऑफ इंडियन सर्वे ऑफ इंडिया, टोपोग्राफिकल नंबरिंग या फिर टोपोशीट नंबरिंग के लिए, या मैप शीट नंबरिंग। और जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको इस यूनिट में कवर कर दूंगा। तो जो भी हम फॉर्मूला या फिर जो भी हम डिटेल्स टोपोशीट के ऊपर पढ़ेंगे और उनके नंबरिंग के सिस्टम के बारे में देखेंगे, तो वो कैसे अप्लाई करना है, क्या एप्लीकेशन, और अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो कैसे हम एग्ज़ाम में यूज करेंगे, तो वो चीज़ भी हम न्यूमेरिकल्स के बेसिस पर देख लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैप्स हमने देख लिया था। मैप क्या होता है हमारे पास? मैप इज़ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता है। मैप आप देखोगे तो जो भी हमारे पास अर्थ सरफेस या जियोग्राफिकल डेटा होता है उसको विजुअलाइज हम कर सकते हैं मैप के बेसिस पर। तो मैप आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स इन स्टडी ऑफ जियोग्राफी। वेरियस टाइप्स ऑफ मैप्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेज। टाइप्स ऑफ मैप्स होते हैं हमारे पास। कैडेस्ट्रियल मैप होता है, टोपोग्राफिकल मैप्स होता है, और काफ़ी मैप्स होते हैं। तो मेन जो मेरा इस यूनिट का मोटिव है वो हमारे पास टोपोशीट नंबरिंग के बारे में, और उससे पहले कुछ मैप्स के बारे में थोड़ी डिटेल्स देख लेते हैं। तो मैप हमें पता है क्या होता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है डेटा का। उसके अलावा हमारे पास डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट मैप्स आर ड्रॉन ऑन स्मॉल और लार्ज स्केल। मीन्स हमारे पास मैप के स्मॉल स्केल भी हो सकता है, लार्ज स्केल भी हो सकता है। तो स्केल हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हम टोपोशीट नंबरिंग के केस में भी स्केल पर फोकस करेंगे। हमारे पास सरफेस ऑफ अर्थ इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फीचर्स सच एज माउंटेन्स, प्लेन्स, रिवर्स, लेक्स, ओशियंस एक्सेट्रा। दीज फीचर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई स्पेसिफिक सिंबल, साइंस एंड कलर्स। तो वो हमारे पास मैप से हम विजुअलाइज कर सकते हैं। मेन जो टॉपिक्स है हमारे पास वो है टोपोग्राफिकल मैप्स। ये क्या चीज़ होती है? मैप्स विच रिप्रेजेंट अ सिम्बॉलिक और कन्वेंशनल पिक्चर ऑफ फिजिकल एंड कल्चरल लैंडस्केप ऑफ स्मॉल एरिया ऑन वेरी लार्ज स्केल आर नोन एज टोपोग्राफिकल मैप्स और टोपोशीट्स। अब जैसे कि हमने देखा कि अर्थ सरफेस के ऊपर क्या हमारे पास बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे माउंटेन्स होता है, प्लेन्स होता है, रिवर्स, लेक्स, ओशियंस होते हैं। तो हमारे पास जब उसको हम लार्ज स्केल के ऊपर, मीन्स स्मॉल एरिया, तो आप स्केल देखते हो। स्केल क्या होता है हमारे पास कि कोई भी लाइन या कोई भी एरिया हमारे पास मैप के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं हम किसी भी ग्राउंड एरिया या फीचर को। तो जो डिनोमिनेटर में है वो हमारे पास ग्राउंड एरिया है। तो अगर स्मॉल एरिया को हम कवर कर रहे हैं तो स्केल क्या हो जाएगा हमारे पास? बढ़ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा तो स्केल बढ़ जाएगा। तो वही चीज़ है कि हम स्मॉल एरिया को ऑन ए वेरी लार्ज स्केल पे जो लैंडस्केप होता है उसको हम कवर करते हैं मैप के रिप्रेजेंट में, और जो भी फिजिकल और कल्चरल फीचर्स होते हैं उसके ऊपर उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं मैप के फॉर्म में। तो वो टोपोग्राफिकल मैप्स होते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं टोपोग्राफिकल मैप्स की, जो नॉर्मल मैप्स पे नहीं होती हैं। और जो टोपोग्राफिकल मैप्स हैं वो उनको हम टोपोशीट्स भी कहते हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो मैं आपको टोपोग्राफिकल मैप्स की जगह टोपोशीट्स के नाम से रिप्रेजेंट करके बोलूँगा, तो वो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अंदर क्या क्या है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि दीज मैप्स आर बेस्ड ऑन द एक्चुअल सर्वे ऑफ द एरिया, द स्केल ऑफ द मैप्स इज लार्ज इनफ टू शो द फिजिकल एंड कल्चरल डिटेल्स फीचर्स इन डिटेल। उसके बाद हमारे पास दीज फीचर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई स्पेसिफिक सिम्बल्स, साइंस और कलर्स होते हैं हमारे पास टोपोशीट्स पे। टोपोशीट्स जो हमारे पास अवेलेबल है जनरली वो कितनी पे होती हैं? एक तो 1 मिलियन शीट होती है जो हम बार बार पढ़ेंगे। उसके अलावा क्या है, जो टोपोशीट्स अवेलेबल होती है ऑन द स्केल ऑफ 1 in 2.5 लाख है ये, और ये 1 in 50,000, 1 in 25,000। तो ये आपको एक डायग्राम है, ये एक टोपोशीट है। तो टोपोशीट्स कैसे होती है वो चीज़ देख सकते हो आप। इसके ऊपर हमारे पास जो भी रीजन कवर किया है उसके जितने भी फिजिकल फीचर्स होंगे और जो भी कल्चरल फीचर्स होंगे वो इसके टोपोशीट के ऊपर हमारे पास शो कर रखे होंगे। तो एक टोपोशीट का एक इमेज है। टोपोशीट का होता है हमारे पास टोपोग्राफिक शीट कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द एरिया। तो हमारे पास इसके ऊपर क्या क्या एरिया की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे रोड्स हो गया, रेलवेज हो गया, सेटलमेंट्स, कैनाल्स, रिवर्स, इलेक्ट्रिक पोल्स, ये सब हमारे पास क्या फिजिकल फीचर्स है हमारे पास। कंट्रोल लेवल्स, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स, ये सारी चीज़ें हमारे पास जो भी डिटेल्स है वो टोपोशीट के ऊपर हमें मिल जाती है। अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस दे आर अवेलेबल एट डिफरेंट स्केल्स। तो ये तीनों स्केल पे हमने
देखा है कि टोपो शीट्स अवेलेबल रहती है, वेयर द फॉर्मर इज ए स्मॉल स्केल एज कम्पेयर टू द लेटर। तो ये हमारे पास स्मॉल स्केल है और ये हमारे पास लार्जर स्केल है हमारे पास। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास जो छोटा रहेगा ये लार्जर स्केल है हमारे पास, और ये हमारे पास स्मॉल स्केल है हमारे पास। ये लार्जर स्केल है। अब इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए आपको पता ही है, वैसे इसको हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, RF कहते हैं। तो जनरली आपको अगर इन दोनों में कंपेयर करना है तो 1:2.5 लाख, तो 1 इक्वल टू क्या, 2540। अब ये जो यूनिट है अगर आप मीटर में लेते हो तो ये इतना ही एरिया मीटर में कवर करेगा ग्राउंड पर। जनरली इसको हम क्या, स्केल क्या, मैप का जो लेते हैं हम सेंटीमीटर लेते हैं, और ये हमारे पास क्या है, सेंटीमीटर हो गया। तो इसको आप कन्वर्ट करोगे तो 1 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। सेंटीमीटर से इसको कन्वर्ट करोगे तो 2.5 किलोमीटर आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे हम जो भी हम पढ़ेंगे वो इस फॉर्म में याद करके अपने एग्जाम पर्पज़ के लिए याद करेंगे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2.5 किलोमीटर है। और एक होता है हमारे पास 1 मिलियन मैप, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, 1/10 किलोमीटर होता है। तो वो चीज़ हम इस बेसिस पर याद रखेंगे, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और इसका मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 2.5 किलोमीटर को कवर कर रहा है, 2.5 किलोमीटर को कवर कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास एक स्मॉल स्केल हो जाता है, और जो फीचर्स हैं हमारे पास वो थोड़े इसके ऊपर ज़्यादा एरिया को कवर करते हैं, तो फीचर जो है कम डिटेल में हम निकाल पाते हैं। और जो ये 1/25,000 है, इसमें क्या है हमारे पास 1/25,000 में इसको कन्वर्ट करोगे आप तो सेंटीमीटर से मीटर, और ये हमारे पास 0.25 किलोमीटर आ गया हमारे पास। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.25 किलोमीटर के अंदर जो फाइनरी डिटेल्स हैं वो भी हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास लार्जर स्केल हो गया, और ये हमारे पास स्मॉलर स्केल हो गया। तो कंफ्यूज नहीं करना है, ये सर्वे के टॉपिक्स हैं, इसलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, और आगे भी हम इनका यूज़ करेंगे, इसलिए मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद क्या है कि दे आर मेड ऑन ए सूटेबल प्रोजेक्शन डेट एरिया एंड कंटेन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इन्फॉर्मेशन एट द कॉर्नर्स। और इसके आप देखोगे टोपो शीट्स को तो इनके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमारे पास रिप्रेजेंट रहेंगे। देखिए इसके कॉर्नर्स पे देखोगे तो आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको अवेलेबल रहेंगे। तो टोपो शीट्स के ऊपर हमारे पास क्या प्रोजेक्शन करते हैं हम, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इन्फॉर्मेशन भी कॉर्नर्स के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास। दस एनी पॉइंट ऑन इट कैन बी आइडेंटिफाइड with its corresponding latitude longitude depending upon the scale, that is if scale is large more accurate latitude and longitude। तो स्केल लार्ज है मतलब कि हमारे पास फाइनल डिटेल्स उसके ऊपर अवेलेबल रहेंगी, मीन्स वो एरिया को थोड़ा कम कवर कर रहा है। तो हमारे पास जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के रेस्पेक्ट में अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर निकालते हैं लार्ज स्केल वाले टोपो शीट के ऊपर, तो फाइनल डिटेल्स मिलेगी और हमारे पास एक्यूरेट डिटेल भी मिलती है। तो वो चीज़ देखनी है। और ये वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है जो भी मैंने आपको समझाया है, क्योंकि वो आगे जो हम यूज़ करेंगे वो इसी डिटेल को यूज़ करेंगे। अब हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन क्या क्या अवेलेबल रहती है टोपोग्राफिकल मैप्स के ऊपर, नेम ऑफ स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट रहता है, लोकेशंस रहती है हमारे पास जैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड रहता है, स्केल रहता है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कितना है, कन्वेंशनल साइंस रहते हैं, डेट ऑफ इशू एंड रिवीजन ऑफ टोपो शीट्स रहता है, टाइप ऑफ लैंडफॉर्म सच एज जनरल स्लोप हिल्स वैलीज कंटूर के बेस पे वो चीज़ भी हमारे पास डिफाइन रहती है। उसके अंदर ड्रेनेज पर्पज़ जैसे ड्रेनेज के लिए रिवर्स ट्रिब्यूटरीज, ड्रेनेज पैटर्न क्या है वो भी अवेलेबल है, वेजिटेशन, टाइप ऑफ फॉरेस्ट, टाइप ऑफ ट्रीज। तो ये पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए जो टोपो शीट्स हम यूज़ करते हैं उसके बेसिस पे हम ये डिटेल्स हमारे पास टोपो शीट्स के ऊपर मिल जाती हैं। फॉरेस्ट लोकेशन, एरिया कवर्ड कितना है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, लैंड यूज कल्टिवेटेड, मीन्स ऑफ इरीगेशन क्या क्या है, तो ये सब हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं टोपो शीट्स के ऊपर। और जो भी डिटेल्स है इनमें से किस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं वो सारी डिटेल हमारे पास टोपो शीट्स के ऊपर मिलती हैं। ये जितनी भी हमने पॉइंट्स में लिखी हैं वो सारी डिटेल्स हमारे पास टोपो शीट्स के ऊपर मिलती हैं। उसके बाद यूज क्या है हमारे पास टोपो शीट्स का, ये स्टूडेंट ऑफ जियोग्राफी स्टडीज़ फिजिकल एंड कल्चरल लैंडस्केप ऑफ एरिया। तो ये याद रखना है कि एक तो जनरली हमारे पास जो भी अर्थ फीचर्स होते हैं, फिजिकल और कल्चरल फीचर्स होते हैं एरिया, उनको रिप्रेजेंट करते हैं मैप के फॉर्म में, तो उनको
टोपो शीट्स या टोपोग्राफिकल मैप्स कहते हैं। तो उसकी स्टडी करने के लिए हमारे पास ज्योग्राफिकल कोई स्टूडेंट स्टडी करना चाहता है तो वो टोपो शीट्स की स्टडी करके डिटेल्स निकाल सकता है। ए ट्रैवलर और ए टूरिस्टर टू फाइंड आउट लोकेशंस एंड प्लान्स हिज टूर अकॉर्डिंगली। अब जैसे कि टोपो शीट्स के ऊपर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होते हैं तो वो अपनी लोकेशन भी निकाल सकता है, या फिर किसी स्टेट की, कंट्री की या डिस्ट्रिक्ट की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है तो उसके बेसिस पे उनकी लोकेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं हम टोपो शीट से। कोई इंजीनियर है हमारे पास, तो इंजीनियर क्या करेगा, हमारे पास जो भी नेचुरल और कल्चरल रिसोर्सेज है बिफोर और प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, वो भी हम इंजीनियर जो है निकाल सकते हैं। टोपो शीट्स पर इन सब ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती हैं तो उनको स्टडी करके एनालाइज करके वो डिटेल्स ले सकता है। उसके बाद मिलिट्री पर्पज़ के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये मिलिट्री जनरल में रिक्वायर टू चॉक आउट इज स्ट्रेटेजी ऑफ डिफेंस और अग्रेशन। ये एक जनरली एक अर्थ सरफेस का मैप ही है, तो जो मिलिट्री पर्पज़ के लिए या डिफेंस पर्पज़ के लिए भी हम इनका यूज कर सकते हैं और अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो एग्ज़ाम पर्पज़ में पूछा जाए। एग्ज़ाम पर्पज़ में एक तो डिटेल्स के बारे में पूछा जा सकता है, और मेन जो ये पैराग्राफ था कि इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है और कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, वो चीज़ आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद हम देखते हैं जैसे कि कोई भी ग्लोब है तो ये हमारे पास ये जो मैंने आपको मैप प्रोजेक्शन में बताया था कि ये लैटिट्यूड होता है और ये जो होते हैं हमारे पास वो क्या है, पैरेलल्स होते हैं। और ये जो हमारे पास लॉन्गिट्यूड है और ये जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल पर एंड होती हैं या फिर मिलती हैं, तो ये हमारे पास क्या है, मेरिडियंस कहलाती है या फिर लॉन्गिट्यूड कहलाता है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को शो कर रखा है। अब ये जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल है इसको समझना है हमें। अगर ये चीज़ समझ आ गई तो हमारे पास सारे क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में हो जाएंगे। पहले अभी देख लेते हैं, और इसको जो मैं समझाऊंगा मैं एग्जांपल्स और फिगर्स के साथ समझाऊंगा, तो अभी बस एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें क्या नंबर ऑफ मैप है, एग्जाम्पल है ऐसे 53, 53C, ये क्या हमारे पास नाम होते हैं। अब यही नाम हमारे पास क्या एग्जाम में दिए होते हैं, और हमें क्या चीज़ें याद करनी होती है, हमारे पास स्केल याद करना है, क्योंकि स्केल के बेस पर ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। क्योंकि हमें सीधा या तो नंबर उनके नाम दे रखे होते हैं, प्रीवियस ईयर्स में देखा होगा, और उसके बेस पे हमें क्या स्केल याद करना है। तो जैसे 53 है तो उसका स्केल कितना है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर है। मैं आपको इस फॉर्म में याद करवाऊंगा, और इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे तो 1/10⁻�6 मतलब कि 1 मिलियन आएगा। तो इसको मिलियन मैप कहते हैं, मिलियन शीट कहते हैं हमारे पास। उसके बाद इसका एक ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, स्केल इन डिग्रीज कितना है, 4 डिग्री लैटिट्यूड और 4 डिग्री लॉन्गिट्यूड को ये रिप्रेजेंट करता है। तो 1 और 2 और 3, एक ये चीज़ आपको याद रखनी है, और दूसरी हमारे पास नेम याद रखना है तो रखिए, नहीं तो स्केल इन डिग्रीज ये चीज़, एक ये चीज़ नंबर उसका, उसके साथ साथ उसका स्केल इन डिग्रीज याद रखना है, और उसके स्केल इन सेंटीमीटर, ये 3 चीज़ आपको याद रखनी है। और इसको हम क्या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके अपने जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व कर लेंगे। तो 53 होगा तो हमारे पास उसका स्केल है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर, और 4 डिग्री बाई 4 डिग्री को वो कवर करता है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में। 53C अगर कोई नाम है टोपो शीट का तो वो 1 डिग्री बाई 1 डिग्री को कवर करेगा, और उसका स्केल होता है हमारे पास 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2.5 किलोमीटर, जो कि हमने अभी देखा था। उसके बाद हमारे पास कितना है, 53C बाई NE होगा, तो उसका जो रहेगा वो हमारे पास 30 मिनट बाई 30 मिनट रहेगा, जिसको हम हाफ इंच भी कहते हैं शीट, और जिसका स्केल हमारे पास 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1.25 किलोमीटर। 53C/8 अगर कोई नाम दे रखा है तो उसको इंच शीट कहते हैं, और उसका जो स्केल रहता है 15 मिनट बाई 15 मिनट रहता है, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.5 किलोमीटर मीन्स के 50,000 रहता है हमारे पास, 1 इंटू 50,000। तो वो टेबल जो है इसको समझने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी। जनरली अगर आपको ये रटनी है, रटने से मतलब नहीं है, क्योंकि अगर हमें इनका यूज़ करना ही नहीं आएगा, क्वेश्चंस के अंदर इसका यूज़ करना नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं है इस टेबल को याद करने का। तो हम इसको क्या समझ लेते हैं। समझने के लिए आपको क्या सबसे पहले ये चीज़ समझिए कि कोई भी सरफेस है, जनरली ये इंडिया का है, तो इसमें आप देख रहे हो ये बंगाल की खाड़ी और ये अरब सागर, और जो भी इंडिया का मैप है उसको जोन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या है, OSM ओपन स्ट्रीट मैप शीट है, इसमें डिफरेंट होता है, मीन्स टोपो शीट और OSM शीट में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। कि दोनों में एक ही डिफरेंस होता है मेनली, कि टोपो शीट्स के ऊपर जो फीचर्स होते हैं थोड़े ज़्यादा शो होते हैं एज़ कम्पेयर टू द OSM शीट, ओपन स्ट्रीट मैप जो होते हैं। और
हम जो पढ़ेंगे वो सिर्फ टोपो शीट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो टोपो शीट्स के बारे में पूछा जाता है। लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस आए थे वो टोपो शीट नंबरिंग के बेसिस पे आए थे, तो वो समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, मैं आपको पहले आगे पढ़ाता हूँ फिर समझाऊंगा, क्योंकि ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। पहले ब्रेक वाइज करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम फिर से ये मिलियन शीट के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो फिर से देखेंगे। देखिए जैसे आपने वो जोन देखा, जो जोन में हमारे पास इंडिया के मैप को कन्वर्ट किया गया था, उसी में से ये है। तो इसमें आप देखोगे कि जो भी इंडिया का मैप था, देखिए आप हिमाचल प्रदेश को देख रहे हो, इंडिया दिल्ली को देख रहे हो, उत्तरांचल या उत्तराखंड को देख रहे हो। तो इसमें जो क्रिएट किया गया है वो एक मैप को आप देखोगे तो इसका जो जोन है वो जनरली जोन वाइज डिवाइडेड है। इसका स्केल जो होता है वो नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ। तो देखिए ये जो जैसे हम नीचे देख रहे थे वो नंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे 71 है, 72 है, 73 है, तो झारखंड किसके अंदर आता है जनरली वो चीज़ हमें ध्यान देनी होती है। पर हमें जो न्यूमेरिकल पर्पज़ से देखना है वो है हमारे पास स्केल के बेस पे। तो देखिए सबसे पहली चीज़ आप देखिए, इसमें जो लिया है टोपो शीट नंबरिंग, ये पार्ट हम बस समझेंगे। ये पार्ट समझ में आ गया तो आपको जो ऊपर हमने टेबल देखी थी वो भी समझ आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास क्या 38 नंबर को लिया है। तो 38 नंबर को आप देखोगे, ये जो जोन है किसी एक रीजन को कवर कर रहा है। तो ये जो रीजन को कवर कर रहा है इसमें आप देख सकते हो कि 38 कितने डिग्री बाई डिग्री को कन्वर्ट कर रहा है। 38 देखोगे तो 68 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, 72 डिग्री को ख़त्म हो रहा है। तो कितना डिग्री इसने कवर किया, 4 डिग्री कवर किया। यहाँ से यहाँ तक कितना कवर किया, 4 डिग्री कवर किया। और इसमें देखोगे आप तो कितना है, 32 से 36 डिग्री है। इसने इसको कितना कवर किया, 4 डिग्री कवर किया। तो 4 डिग्री ईस्ट टू वेस्ट या फिर 4 डिग्री लैटीट्यूड में और 4 डिग्री लॉन्गिट्यूड में जो रिप्रेजेंट करता है वो हमारे पास नंबर्स में रिप्रेजेंट होते हैं। जैसे 38 हो गया, 39, और ये जो नंबर्स होते हैं वो हमारे पास कॉलम वाइज चलते हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। बट आपको देखिए 38 को इसने रिप्रेजेंट कर रखा है, और 38 का कितना हमारे पास स्केल है, 4 डिग्री बाई 4 डिग्री, और इसका स्केल जो है वो है 1:10⁶। 10⁶ मतलब कि 1:1 मिलियन। तो ये 1:1 मिलियन को हमारे पास कितने पर रिप्रेजेंट करता है, 4 डिग्री बाई 4 डिग्री। इसको क्या है, जो हमारे पास 1 मिलियन शीट जो है इसको भी हम 16 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और 16 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करते हैं, वो नाम हम रखते हैं ABCDEFGHIJKLMNOP। तो ये 16 पार्ट्स में डिवाइड होती है। और ये जो नंबरिंग चलती है वो हमारे पास कॉलम वाइज चलती है, मीन्स ABCD हम कॉलम वाइज लिखेंगे। तो ये जो फीचर है वो याद रखना है। तो देखिए 38 जो है वो हमारे पास है 1 मिलियन शीट है। जनरली ये क्या है, 1 मिलियन शीट है, उसको 16 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो आप खुद देखिए ये हमारे पास कोई है, ये हमारे पास 38 थी जो कि 4 डिग्री को कवर कर रही थी। 4 डिग्री को ऐसे कवर कर रही है, 4 डिग्री को ऐसे। तो हमारे पास ये जो 38 ली थी वो 32 डिग्री से 36 डिग्री है। तो हमारे पास ये 33 होगा, ये 34 होगा, और ये वाला कितना 35 डिग्री होगा। तो हमारे पास अब इसको जो कवर कर रहा है वो कितना कर रहा है, 1 डिग्री बाई 1 डिग्री को कवर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम 38 शीट को 16 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो जो स्केल मिलेगा वो कितने का मिलेगा। जैसे 38D को इसने लिया है, तो 38 ABCD A से लेके P तक हमारे पास 38 की शीट बन गई। तो 38D को इसने कवर किया, तो 38D का जो हमारे पास कवर करेगा वो कितना करेगा, 1 डिग्री बाई 1 डिग्री कवर करेगा। तो आप समझिए कि जैसे 38 का लिया है जो कि 32 से 36 है, तो हमारे पास ये 32 है और ऊपर 36 है डिग्री में। तो जनरली ये जो, और हमारे पास ये इधर है 68 डिग्री और ये हमारे पास 72 डिग्री। तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे बनाता हूँ मैं, आप देखोगे कि जो 38D है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे हमारे पास होगा 32 डिग्री और यहाँ पे होगा हमारे पास 33 डिग्री, ये होगा हमारे पास 68 डिग्री और ये होगा हमारे पास
69 डिग्री। तो ये जो कवर करता है 38 को 16 पार्ट में डिवाइड करने के लिए स्केल तो हमारे पास कितना हो जाता है 1 इंटू 2.5 किलोमीटर हो जाता है। 1 इंटू 2.5 किलोमीटर हो गया 38D का स्केल, और जो ये रिप्रेजेंट करता है वो 1 डिग्री बाई 1 डिग्री करता है। ये सारा मैं फिर से समझाऊंगा, लेकिन आप विजुअलाइज करते रहिए जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ। और फिर उसको जो 1 डिग्री बाई 1 डिग्री है उसको फिर से 16 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो आप खुद देखिए 16 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब कि एक लॉन्गिट्यूड वाइज उसको 4 में किया और लैटिट्यूड वाइज भी उसमें 4 में किया। तो जब आप इसको कन्वर्ट करोगे 1 डिग्री को, कितना होता है 60 मिनट होता है, उसको डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 15 मिनट। तो जनरली ये जो पार्ट होगा 16 पार्ट, पहले तो हमने ABCD और ए से लेके अल्फ़ाबेटिकल में हमने रिप्रेजेंट किया, लेकिन जब हम 38D को फिर से 16 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो 1 से लेके 16 तक हम न्यूमेरिकल फॉर्म में डिवाइड करते हैं। तो न्यूमेरिकल फॉर्म में डिवाइड किया तो 1 से लेके 16 हो गया, और 1 2 3 4 हमारे पास कॉलम वाइज चलेगा। तो उसका स्केल कितना हो जाता है 1 इंटू 2.5 किलोमीटर हो गया 38D का। लेकिन अब ये जो 38D/16 है, ये जो है 38D/16, इसका स्केल कितना हो गया वो मैंने आपको बताया कि 1 डिग्री को 4 पार्ट में फिर से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो गया 15 मिनट बाई 15 मिनट। और उसका स्केल कितना हो जाता है हमारे पास, ये हो जाता है 1:50,000। तो इसका स्केल जो होगा 38D/16 शीट का स्केल जो होता है वो 1:50,000 होता है। फिर उसको भी हम क्या 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अब इसका स्केल कितना हो गया, ये मीन्स कितने में पार्ट कर दिया, 2 लैटिट्यूड में डिवाइड कर दिया, मीन्स ये टोटल कितना था 15 मिनट था। अब इसको 2 में डिवाइड कर दिया तो एक शीट जो होगी वो कितना इसके रिप्रेजेंट करेगी, वो करेगी 7.5 मिनट बाई 7.5 मिनट। तो ये चीज़ें आपको क्या डिवाइड के बेसिस पे ध्यान देनी है। और इसमें 7.5 मिनट बाई 7.5 मिनट, तो जब ये शीट नंबर आ जाए आपके पास 38D/16 साउथ वेस्ट, तो उसका स्केल कितना होगा 1:25,000 होगा। तो ये जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यही आपको याद रखने हैं। इसके एक स्पेशल केस होता है, जैसे कि ये 38D है, तो इसको आप अगर 16 पार्ट्स में डिवाइड ना करके इस तरीके से डिवाइड कर दो, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे शीट कौन सी है 38D है, जो हमारे पास 1 डिग्री बाई 1 डिग्री को कवर कर रही थी। 1 डिग्री मतलब कि ये 1 डिग्री था हमारे पास और ये 1 डिग्री था, इसको हमने 4 में डिवाइड कर दिया, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो इसका स्केल कितना हो जाएगा 1 डिग्री बाई 1 डिग्री को 2 में डिवाइड करोगे तो 30 मिनट बाई 30 मिनट हो जाएगा। आप खुद से देख लीजिए और आप खुद से अपने हिसाब से नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक बार आप ये स्केल वाला समझ गए तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन वहाँ पे प्रीवियस ईयर्स में आए थे, तो वो सारे आपको कवर हो जाएंगे। तो आप खुद से देखिए, ये टोटल तो 1 डिग्री कवर कर रहा था, तो हमारे पास इसका हाफ कितना कवर करेगा 30 मिनट कवर करेगा। तो एक शीट का इसका मतलब क्या है 38D बाई, अगर हम एग्जांपल फिर से साउथ वेस्ट लेते हैं तो इसका स्केल कितना रहेगा 30 मिनट बाई 30 मिनट। ये तो हमारे पास डिग्री के फॉर्म में स्केल हो गया। और जनरली इसका स्केल कितना हो जाता है 1:1.25 किलोमीटर। इसका मतलब कितना है, इसका मतलब हो गया 1:125 और 30। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये स्पेशल केस है, जनरली जो हमारे पास क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक तो ये 1:25,000 और ये दूसरा ये हमारे पास 1:50,000 और 1 मिलियन शीट है। और यही 4 हमारे पास स्केल है, लेकिन इसको अगर स्पेशल केस है कि अगर इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो स्केल जो मिलता है हमारे पास 1:1.25 किलोमीटर पे मिलता है। अब आपको अगर ये चीज़ समझ आ गई है और जो मैं आपको टेबल समझा रहा था, ये टेबल पे चलते हैं तो फिर से देखिए 53 नंबर था जो कवर करता है 4 डिग्री बाई 4 डिग्री। मैंने आपको 53 तो हम ले रहे हैं, कोई सा भी नंबर होगा सिर्फ, तो वो 4 डिग्री बाई 4 डिग्री कवर करेगा और उसका स्केल जो होगा वो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर होगा। इसका मतलब कितना है 1:10⁶, मतलब कि 1:1 मिलियन रहेगा और मिलियन शीट कहते हैं उसको। तो ये चीज़ अब आपको ईजिली समझ आ रही होगी। उसके बाद 53C है, 53C देखोगे तो उसको ब्रेक किया गया था 16 पार्ट्स में। तो 53C नाम का जब आपको टोपो शीट दी जाए तो उसका स्केल कितना रहेगा 1:1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2.5 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है 1:250 और 30।
तो ऐसे आपको याद करना है। उसको क्या है हमारे पास, उसका स्केल कितना हो गया 1 डिग्री बाई 1 डिग्री। आप खुद से देख सकते हो कि 4 डिग्री को कितने में कन्वर्ट कर दिया, 1 2 3 4, तो 4/4 1 डिग्री। इधर भी 1 2 3 4, तो 4/4 1 डिग्री, तो 1 डिग्री बाई 1 डिग्री हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया था ये स्पेशल केस है कि जो 53C नंबर है उसको हमने 16 पार्ट्स की बजाय 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। तो वो कितना कवर करेगा, 30 मिनट बाई 30 मिनट कवर करेगा। और इसका स्केल कितना रहेगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1.25 किलोमीटर। इसका मतलब कितना, 125,000। उसके बाद हमारे पास ये, अगर उसको 4 में डिवाइड करके 16 पार्ट्स में डिवाइड किया और उसका एक एग्जांपल लिया 8 नंबर वाला। 8 नंबर वाला अगर देखा जाए तो 38D और ये 8, ये वाली शीट हो गई। अगर 53 की जगह हम 38 लेते हैं तो 38D और ये 8 नंबर, तो वो कितना हमारे पास स्केल कवर करता है, 15 मिनट बाई 15 मिनट कवर करेगा और उसका स्केल हो जाएगा 1:50,000। ठीक है। और फिर इसको भी ब्रेक कर देते हैं हम। इसको हम क्या, इन 4 पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। अगर ये 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो वो स्केल कितना कवर करता है, 7.5। 7.5 हम ऐसे नहीं लिखते हैं, वैसे वो लिखते हैं 7.5 मिनट बाई 7.5 मिनट। और इसका जो स्केल हो जाता है वो कितना होता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.25 किलोमीटर, या फिर हम कह सकते हैं 1:25,000। तो अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और अगर अब अभी भी क्लियर नहीं हुए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं फिर से क्लियर कर दूंगा। पर मुझे लगता है मैंने एकदम ईजी तरीके से बताया, और फिर से मैं अभी आगे जब पढ़ूंगा तो फिर से ये बार बार रिपीट होगा, तो बार बार रिपीट होगा तो आप समझ सकते हो और ईजिली देख सकते हो। अब देखिए, हमने मिलियन शीट देखा जिसका स्केल कितना था, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। ये इजी फॉर्म है याद करने के लिए, इसलिए मैं आपको इस फॉर्म में बता रहा हूँ। नहीं तो आप देख सकते हो कि 1:1 मिलियन है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो है इसका स्केल जो है वो हमारे पास 1:1 मिलियन है, तो मिलियन शीट नेम है हमारे पास। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, सबसे पहले क्या है कि ये जो हमारे पास मैप्स है वो कितना एरिया को कवर करती हैं, 4 डिग्री नॉर्थ से लेके 40 डिग्री नॉर्थ और 44 डिग्री ईस्ट से लेके 124 डिग्री ईस्ट। तो इसके अंदर क्या हमारे पास इंडिया आ जाता है, और दिस मैप इज कॉल्ड द मिलियन शीट मैप, क्योंकि इसका स्केल जो होता है वो 1:1 मिलियन होता है। तब मिलियन शीट मैप विच स्केल 1 सेंटीमीटर टू 10 किलोमीटर और 1:m भी कहते हैं, ये चीज़ भी है। अगर एग्जाम में 1:m दे जाए तो हमारे पास वो उसका स्केल कितना है, 1:1 मिलियन है हमारे पास। कवरिंग 4 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड 4 डिग्री ऑफ द लैटिट्यूड। तो वो चीज़ हमने देख ली। तो अब मैं इसलिए ये पॉइंट्स बता रहा हूँ जिससे कि आपका बार बार रिवीजन होता रहे, और जो भी पॉइंट्स है मैं आपको एकदम क्लियर करते हुए चलूँगा। द नंबरिंग ऑफ शीट्स in India is based on the number system of the maps of the India, and this series bears the numbers like 1 2 3 4 up to 136। इसी के बीच में हमने क्या देखा था, हमने 38 का एग्जांपल देखा था, और जो ऊपर हमने टेबल देखी थी उसमें 53 का एग्जांपल देखा था। तो जो इंडिया जो जनरली कितने रीजन्स में है, 136 नंबर तक हमारे पास कवर हो चुकी है, कंसिस्टिंग ऑफ द सेगमेंट डेट कवर ओनली लैंड एरिया। इसमें क्या हमारे पास ओशियन का नहीं लिया गया, तो लैंड का लिया गया। हमें तो सी से मतलब नहीं है, हमें लैंड से मतलब है। तो बेसिकली हमें मतलब तो शीट नंबरिंग को समझने से है और उसके स्केल से समझने से, बट फिर भी एक ही प्रॉपर्टी है कि 1 से लेकर 136 तक हमारे पास इंडिया का जितना भी लैंड पार्ट है उसको कवर कर लिया गया। और हमारे पास क्या, दीज 136 शीट्स कवर इंडिया एंड एडजेसेंट कंट्रीज, एंड दीज नंबर्स आर नोन एज द इंडेक्स नंबर ऑफ द एरिया। तो जो ये इंडेक्स नंबर है उसका स्केल कितना होता है हमारे पास, 4 डिग्री बाई 4 डिग्री होता है। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है, 4 डिग्री बाई 4 डिग्री। इसका मतलब क्या है, 1:1 मिलियन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने के लिए। अब ये कैसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जब सॉल्व करवाऊंगा तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। सबसे पहले फिर एग्जांपल दे रखा है, जैसे 73 नंबर जो है वो हमारे पास झारखंड एरिया को कवर करती है। और देखिए जैसे हमने 79 नंबर लिया तो उसमें क्या है, वो 28 डिग्री नॉर्थ तक दिखाता है, 24 डिग्री नॉर्थ तक कितना हमने कवर किया, 4 डिग्री कवर किया। और हमारे पास ये कितना है, 90 डिग्री से 94 डिग्री, तो ये भी हमारे पास कितना कवर किया, 4 डिग्री कवर किया। तो 4 डिग्री बाई 4 डिग्री का स्केल कितना होता है हमारे पास, 1:1 मिलियन। तो ये पूरा आपको याद रहेगा, और एक से या तो इसमें से आपको 1 मिलियन शीट दे दी जाएगी, और फिर एग्जाम्स में बोला जाता है कि कितने डिग्री कवर कर रहा है, या फिर कितना डिग्री दे दिया जाएगा, तो उसका स्केल कितना है वो चीज़ आपको एक दूसरे से याद रखनी है। अब देखिए ये हमारे पास 4 डिग्री कवर कर रहा है,
ये भी 4 डिग्री कवर कर रहा है। इसको हमने क्या 16 पार्ट्स में डिवाइड किया था, 16 पार्ट्स में डिवाइड किया तो एक पार्ट कितना कवर करेगा, टोटल 4 डिग्री था तो 1 डिग्री ये कवर करेगा, 1 डिग्री ये, 1 डिग्री ये, 1 डिग्री ये। तो यही हमारे पास शीट को क्या है फिर नेक्स्ट स्केल में किस में कन्वर्ट कर देते हैं, 1 डिग्री बाई 1 डिग्री, और जिसका स्केल कितना हो जाता है हमारे पास 1:250 इंटू 1000, तो जो कि हमारे पास 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2.5 किलोमीटर हो जाता है। तो इसी को फिर से ब्रेक करते जाओ, तो जैसे ये था, हमने एग्जांपल लिया था 53 का, तो अगर हम यहाँ पे 79 की जगह 53 लेते हैं तो उसका जो ये रीडिंग्स है नॉर्थ और ईस्ट की वो चेंज हो जाएगी, लेकिन जो कवरेज रहेगा वो 4 डिग्री बाई 4 डिग्री ही कवरेज रहेगा उसका। तो हमने क्या 53 का एग्जांपल लिया, उसको क्या है 16 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ये टोटल हमारे पास कितना कवर कर रहा था। मैं इसलिए बार बार आपको बोला था कि मैं बार बार कवर करूँगा जिससे कि आपको याद हो जाए। एक बार ये चीज़ याद हो गई तो आप पेपर में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल तो ईजिली सॉल्व कर लोगे। तो ये टोटल हमने 4 डिग्री कवर किया और इसने 4 डिग्री कवर किया, तो देखा जाए तो ये हमारे पास कितना 1 डिग्री कवर करेगा, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, 1 डिग्री। तो 53 नंबर हमारे पास, वो हमारे पास जो 53 इंडेक्स नंबर है वो हमारे पास कितने की है, 4 डिग्री बाई 4 डिग्री की है, और स्केल कितना है 1:10⁻⁶, मतलब 1:1 मिलियन। और उसको फिर हमने क्या 16 पार्ट्स में डिवाइड किया और कॉलम वाइज डिवाइड करते हैं, ABCDEFGHIJKL MNOP। तो हमारे पास जो स्केल होगा 53A का कह लो या फिर 53B, 53C, जितने भी हमारे पास इंडेक्स नंबर के बाद अल्फ़ाबेट आता है टोपोशीट नंबर में, तो उसका जो स्केल रहता है वो 1 डिग्री बाई 1 डिग्री रहता है। और हमारे पास अगर इस स्केल में देखा जाए तो वो हमारे पास 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2.5 किलोमीटर रहता है, जिसको हमने रिप्रेजेंट किससे किया है 250 इंटू 30। तो मैं आपको याद करने के तरीके से ऐसे बोल रहा हूँ, जनरली ये कितना होता है 1:2.5 लाख होता है हमारे पास, और 1:1 मिलियन कितना है 10 लाख है हमारे पास। फिर हमारे पास क्या है, ये जो सीट्स हैं, हमने एग्जांपल फिर किसका लिया, हमने 53H का। तो ये जो टोटल पूरी शीट है, ये जो पूरी शीट है वो हमारे पास कितनी है 53H है, जिसका स्केल हमने पिछली बार देखा था 1 डिग्री बाई 1 डिग्री था। और फिर इसको भी हमने 16 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और वो कॉलम वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसका जो स्केल होगा मीन्स 53H बाई 1 या फिर 53H बाई 5 या फिर किसी का भी ले लीजिए 53H बाई 11, उसका स्केल जो होगा वो कितना होगा 15 मिनट बाई 15 मिनट, और स्केल होगा 1:50,000। अब ये 15 मिनट बाई 15 मिनट फिर से वही चीज़ है कि टोटल हमारे पास 1 डिग्री कवर कर रहा है, 1 डिग्री मतलब कि 60 मिनट कवर कर रहा है, तो 60 मिनट बाई 4 करोगे कितना आ गया 15 मिनट आ जाएगा। तो ये देखिए ये 15 मिनट कवर करेगा, ये 15 मिनट कवर करेगा, ये भी 15 मिनट, ये भी 15 मिनट, ऐसे ही सेम हमारे पास इस डायरेक्शन में भी 15 मिनट कवर करता है। तो ये जो स्केल है कैसे डिवाइड होता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिससे कि आप खुद से भी कर सकते हो। तो ये जो 15 मिनट्स है वो हमारे पास किसका स्केल है 53H बाई 13 या फिर 53H बाई 11, जो भी ऐसा नंबर आए आपके पास 53H बाई 11 या फिर 53H11 आ जाए, तो इस टोपोशीट नंबरिंग का जो स्केल होगा वो हमारे पास 15 मिनट बाई 15 मिनट होगा या फिर हमारे पास 1:50,000 होगा। तो वो ये चीज़ हमारे पास इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। अगर यही हमारे पास जो स्पेशल केस मैंने बताया था, अगर यही 53H को बस ऐसे डिवाइड करते हैं और हमारे पास ये नॉर्थ ईस्ट हमारे पास है, साउथ ईस्ट है हमारे पास, साउथ वेस्ट है और ये नॉर्थ वेस्ट है, इन 4 पार्ट्स में हमारे पास सिर्फ अगर डिवाइड करते तो इसका स्केल आप देख सकते हो कितना हो गया। टोटल था 60 मिनट, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, ये 30 मिनट कवर करेगा और ये 30 मिनट कवर करेगा। ऐसे ही हमारे पास ये 30 मिनट कवर करेगा और ये हमारे पास 30 मिनट कवर करेगा। तो उसका स्केल जो हमारे पास, इसका मतलब क्या है 53H साउथ ईस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट आ जाए, तो इसका स्केल जो होगा वो हमारे पास होगा 30 मिनट बाई 30 मिनट, जो स्पेशल केस में बता रहा हूँ। और उसके अलावा क्या स्केल रहेगा इसका 1:1.25 किलोमीटर, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1.25 किलोमीटर, जिसको अगर सिंपल फॉर्म में लिखा जाए तो 125,000। तो ये स्पेशल केस है। तो अब आपको मुझे लगता है एकदम समझ आ गया होगा कि कैसे हम नाम
करते हैं। जैसे ये है, अगर आप माइल्स में याद रख सकते हो तो माइल में रख लीजिए, लेकिन मैंने आपको पूरा इंडियन स्टैंडर्ड फॉर्म में जो RFS का उसके फॉर्म में याद रखना ईजी है। ये कितना है हमारे पास 10⁶ 1 मिलियन शीट है। अगर माइल्स के बेसिस पे हमारे पास इनका डिवीजन है, जैसे 1 इंच इज इक्वल टू 16 माइल्स को रिप्रेजेंट करता है, फिर 4 माइल्स, 2 माइल्स, 1 माइल्स और हाफ माइल्स होता है। तो वो हमें नहीं याद रखना है। अगर न्यूमेरिकल पर्पज़ पे याद रखना है तो आप ये चीज़ याद रखिए। सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, जो इंडेक्स नंबर होता है वो 1:1 मिलियन शीट होती है। फिर ये 2.5 किलोमीटर रिप्रेजेंट करता है 1 सेंटीमीटर। पर मैं उस फॉर्म में ना बोल के ऐसे बोलता हूँ 1:10 लाख, 1:2.5 लाख, 1:1.25 लाख, 1:50,000, 1:25,000। इसका देखा जाए तो हमारे पास एक कितना कवर करेगा, 4 डिग्री बाई 4 डिग्री कवर करेगा, ठीक है। और इसका देखा जाए तो एक शीट कितना कवर करेगी, वो हमारे पास 1 डिग्री बाई 1 डिग्री कवर करेगी। ये आप लिख सकते हो अपने नोट्स में, अपने तरीके से याद रख सकते हो। ये स्पेशल केस है, तो ये हमारे पास कितना कवर करती है एक शीट, 30 मिनट बाई 30 मिनट कवर करती है। फिर हमारे पास ये कितना है, ये शीट जो हमारे पास वो कवर करेगी 15 मिनट बाई 15 मिनट कवर करती है। फिर ये हमारे पास क्या कवर करती है, ये हमारे पास 7.5 मिनट बाई 7.5 मिनट कवर करती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और जो अगर मैं अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर अभी भी नहीं हुआ है तो वैसे मैंने तो बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया। तो ये देखिए, अगर आपको और इसी में चीज़ें बता दूँ, पहले तो मैंने बता दिया कि डिग्री में कैसे। तो इसको क्या, जैसे कोई भी शीट नंबर होगा तो इसमें शीट नंबर के हिसाब से स्केल होता है, जो इंडेक्स नंबर होता है हमारे पास। फिर इसके अंदर जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, 53 A से लेके P तक जो 16 पार्ट्स में डिवाइड था, उस शीट नंबर, टोपो शीट नंबर से रिप्रेजेंट करेगा इस स्केल को। इसके अंदर जो हमारे पास होगी, अगर 53 का ही ले रहे हैं तो 53 ABCD जो P तक था हमारे पास, 53 अगर आपको D के अंदर नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट जो 4 पार्ट थे उसके हिसाब से रिप्रेजेंट करेगा। और इसके अंदर जो है, जैसे 53 D का लिया था, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट का फॉर्म में ना लेकर उसको फिर से 16 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो 1 से लेकर 16 के अंदर जो भी नंबर आएगा वो इस शीट नंबर को, इस स्केल को रिप्रेजेंट करेगा। और फिर जो हमारे पास जो 16 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद फिर से 4 पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया गया था, तो इसके अंदर जो शीट नंबर आएगी, जैसे 53D, और हमने एग्जांपल लिया 8 का, और डिवाइडेड बाय नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट, उसके फॉर्म में अगर शीट नंबर आए तो आपको याद रखना है कि स्केल उसका 1:25,000 रहेगा। तो जो भी ये मैंने आपको पढ़ाया है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो आपको चीज़ याद रखनी है। उसके अलावा फिर से टोपो शीट ग्रेड है, और इसके अंदर फिर से वही चीज़ है जो मिलियन शीट के बारे में पढ़ा था, फिर से जल्दी से देख लेते हैं, और जो हमने पढ़ा था वही देख लेते हैं। देखिए, इसमें जल्दी से देखते हैं कि हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि फॉर द पर्पज ऑफ एन इंटरेक्शन सीरीज विद इन 4 डिग्री से 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 44 डिग्री से 124 डिग्री नॉर्थ को कवर करना है, ईस्ट को कवर करना है एट द स्केल ऑफ द 1:1 मिलियन, तो उसको हम बेस मैप कहते हैं और उसको मिलियन शीट मैप कहते हैं। द मिलियन शीट मैप विच स्केल बीइंग 1:10⁶ या 1 मिलियन, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, या फिर 1:m। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि 1:m रिप्रेजेंट किया गया है। इसका मतलब वो कौन सी शीट है, 1 मिलियन शीट है, और उसका स्केल कितना है हमारे पास 1:10⁶ या फिर 1:10 लाख है हमारे पास। कवरिंग 4 डिग्री ऑफ द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, द नंबरिंग ऑफ द शीट्स इन इंडिया is based on the number system of the maps of India. In this series bears the number like 1, 2, 3, 4 up to 136, consisting of the segments up to 136 consisting of the segments that cover only land area. These 136 sheets cover India and adjacent countries, and these numbers are known as the index number of the area. तो ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ लिया और समझ लिए, फिर से वही सेम चीज़ है आप पढ़ोगे तो। इसके बाद हमने क्या क्या एग्जांपल 79 शीट नंबर लिया था। इट्स एक्सटेंशन इज फ्रॉम 24 डिग्री नॉर्थ टू 28 डिग्री एंड फ्रॉम 90 डिग्री ईस्ट टू 94 डिग्री ईस्ट। तो जैसे मैंने आपको ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, 79 डिग्री क्या है, 24 डिग्री नॉर्थ से लेकर 28 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री ईस्ट से लेकर 94 डिग्री ईस्ट तक कवर कर रही है। तो वही चीज़ बोल रखी है। शीट नंबर, इंडेक्स नंबर कितना अपना 79 है, जो इतने पार्ट को कवर कर रही है। 4 डिग्री नॉर्थ देखिए, 4 डिग्री हमारे पास क्या लैटिट्यूड है और 4 डिग्री हमारे पास क्या लॉन्गिट्यूड है। उसके बाद क्या है कि द मिलियन शीट हैज़ बीन सब डिवाइडेड इनटू 16 सेक्शंस, 4 रो एंड 4 कॉलम, ईच ऑफ 1 डिग्री
बाई लैटिट्यूड 1 डिग्री लैटिट्यूड बाई 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो जो मैंने आपको पूरा डायग्राम के हिसाब से समझाया वही लिखा हुआ है। तो फिर से देख लेते हैं कि जो हमारे पास मिलियन शीट है, इसका मतलब जो इंडेक्स नंबर की शीट है उसको फिर से 16 पार्ट्स में डिवाइड दिया जाता है, जो 4 रोज बाई 4 कॉलम, ईच ऑफ 1 डिग्री लैटिट्यूड एंड 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को वो कवर करती है। ईच पार्ट इज़ नंबर्ड विद ब्लॉक कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट A to P। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो शीट होती है वो हमारे पास क्या है, कैपिटल लेटर से हमारे पास रिप्रेजेंट करते हैं, A से लेके P तक का। तो ये जो हमारे पास इंडेक्स नंबर था, जैसे 53 था, उसको हम 1 2 3 4 5 6 में कभी नहीं डिवाइड करते हैं। उसको हम A से P के जो हमारे पास 16 कैपिटल लेटर्स हैं उसके बीच में हम डिवाइड करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए, जो हमें ध्यान देना चाहिए। द सेक्शंस स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शंस, रन कॉलम वाइज एंड एंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। मैंने आपको बताया था कि कॉलम वाइज हम नंबरिंग करते हैं, जैसे ABCD, वो हमारे पास क्या है, एक तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से चालू होता है। तो हमारे पास ये कौन सी होगी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होगी, वहाँ से चालू होता है और कॉलम वाइज चालू होता है। तो वही है हमारे पास कैसे नंबरिंग करनी है वो चीज़ बता रखी है। एज द एक्सटेंशन ऑफ ईच 1 डिग्री लैटिट्यूड एंड 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड ऑफ द स्केल, दिस शीट इज 1:4 miles, डेट इज 1:2.5 किलोमीटर और 1:2.5 लाख, सॉरी हाँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2.5 किलोमीटर या फिर 1:2.5 लाख है हमारे पास। द नंबरिंग ऑफ वन ऑफ द शीट इज 79 एंड इज एक्सटेंशन इज फ्रॉम 26 डिग्री नॉर्थ टू 27 डिग्री नॉर्थ एंड फ्रॉम 93 डिग्री ईस्ट टू 94 डिग्री वेस्ट नहीं ईस्ट। तो उसी का पार्ट है कि जैसे 79 जो इंडेक्स नंबर था वो हमारे पास कवर क्या करते हैं, फिर से देख लेते हैं उसी में अगर देखा जाए तो जैसे 79 क्या था हमारे पास 28 डिग्री और 24 डिग्री नॉर्थ से लेकर 28 डिग्री नॉर्थ तक कवर कर रही थी। इसको फिर उन्होंने क्या 16 पार्ट्स में डिवाइड किया, 16 पार्ट्स में डिवाइड किया और नाम दिया A से लेके ABCDEFGHIJKLMNOP। उन्होंने जो एग्जाम्पल, अब जो हमने एग्जाम्पल लिया वो लिया हमने इसका, ये शीट नंबर क्या है हमारे पास 79N है। अब देखा जाए तो ये हमारे पास कितने कवर कर रही है, 93 डिग्री से लेके 94 डिग्री ईस्ट तक, और ये इतना कितना कवर कर रही है, ये हमारे पास 27 होगा, ये 26 होगा, तो 26 डिग्री से लेके 27 डिग्री। तो उसी को हमारे पास बताया गया है कि जो 79N है वो हमारे पास क्या कवर करेगी, 26 डिग्री नॉर्थ से लेके 27 डिग्री नॉर्थ और 93 डिग्री ईस्ट से लेके 94 डिग्री ईस्ट तक। फिर जो हमारे पास 1 डिग्री बाई 1 डिग्री शीट होती है उसको हम फिर से 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अगर, तो उसको हाफ इंच शीट कहते हैं। जो हमारे पास आप देखिए ये टोटल कितना है हमारे पास 1 डिग्री था, मैं आपको फिर से बार बार समझा दे रहा हूँ जिससे कि आपको पूरा क्लियर हो जाए। तो ये टोटल 1 डिग्री था, इसको हमने 2 पार्ट्स में, इसने 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड किया, तो ये 30 मिनट्स को कवर करेगा। तो 30 मिनट लैटिट्यूड और 30 मिनट लॉन्गिट्यूड हो गया हमारे पास। स्केल जो होता है इसका हमारे पास 1:2 मील्स होता है। इसका मतलब क्या है 1:1, अगर अपने फॉर्म में याद किया जाए तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1.25 किलोमीटर, या फिर हमारे पास 1:1.25 1.25 लैक्स हमारे पास है। तो अपने फॉर्म में भी हम स्केल को याद कर सकते हैं 1:125,000, और दीज आर आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ द कार्डिनल डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। तो मैं आपको ये स्पेशल केस भी समझा रखा हूँ। अगर ये स्पेशल केस ना हो के हमारे पास क्या है 1 डिग्री बाई 1 डिग्री शीट को फिर हम 16 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे हमने देखा था 1 से लेकर 16 तक फिर हम डिवाइड करते हैं, तो उसका 1:1 कॉलम में डिवाइड किया, और उसका जो स्केल होगा वो हमारे पास कितना होगा 15 डिग्री लैटिट्यूड से 15 डिग्री बाई लॉन्गिट्यूड। ईच पार्ट विल हैव स्केल 1:1 माइल, या फिर हमारे पास 1:50,000 रहेगा स्केल। तो मैं आपको ये सारे पॉइंट्स आपको एकदम क्लियर कर चुका हूँ। अगर फिर भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं फिर से आपको समझा दूंगा एक बार। बट मुझे लगता है आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा, और आप फिर खुद से समझिए अपने तरीके से डायग्राम्स और जो डिवाइड कीजिए जो भी हमारे पास शीट नंबरिंग है,
और जो हमारे पास स्केल्स हैं बस उनको आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब देखिए, दिस इज ऑल्सो नॉन एज 30 मिनट बाई 30 मिनट स्केल on 1 inch map. This is most common type of the map produced by the Survey of India. The extension of the sheet is 79 and is to 14 is from the 24 degree 30 minute north to 25 degree and 93 degree 15 minute is to 94 degree east. तो ये पॉइंट आप छोड़िए, क्योंकि इसके लिए अलग रिलेशन समझाना पड़ेगा जो कि कन्फ्यूजेबल हो जाएगा आपके लिए। पर आप एक ये पॉइंट याद रखिए, इसको रहने दीजिए, और ये वाला पॉइंट याद रखिए कि जो हमारे पास 15 मिनट बाई 15 मिनट जो शीट मिली उसको हमने क्या 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और उसका स्केल कितना मिलता है 7.5 मिनट बाई 7.5 मिनट मिलता है। 7.5 मिनट वो कवर करेगा लॉन्गिट्यूड में और 7.5 मिनट कवर करेगा लैटिट्यूड में। उसका जो नंबरिंग हम करते हैं कैसे, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो तो आप ऐसे ही क्वाड्रेंटल वाइज आपको डिवाइड करने से बेटर रहता है, और वैसे ही डिवाइड करते हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट में हमने देखा था। द स्केल ऑफ द सीट इज़ 1:25,000। तो एक ये चीज़ याद रखनी है, जो इनके स्केल हैं वो आपको याद रखने हैं। अब देखिए कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं हमारे पास कि सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ कितना हमारे पास 40,000 किलोमीटर होता है अप्रोक्सीमेटली। सरकमफेरेंस इज डिवाइडेड इनटू 360 डिग्री बाई इमेजिनरी लाइंस। और हमारे पास जब हम मूव करते हैं नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, तो इक्वेटर की डायरेक्शन लाइन में, तो जनरली देखा जाता है कि जो डिस्टेंस पर डिग्री होता है 111 किलोमीटर होता है। डिस्टेंस पर मिनट मीन्स इसको डिवाइड किया 60 से तो 1.85 किलोमीटर आता है, और डिस्टेंस पर सेकंड 30.83 मीटर आता है। तो आपको जो इसमें से याद रखना, बस एक ये चीज़ याद रखिए कि डिस्टेंस पर डिग्री किलोमीटर कितना होता है 111 किलोमीटर मीन्स 111 किलोमीटर कवर करता है। तो 1 डिग्री अगर हम नॉर्थ इक्वेटर पर चल लेते हैं तो हम कितना कवर कर लेते हैं 111 किलोमीटर। बस एक ये पॉइंट आपको इसमें से याद रखना है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 111 किलोमीटर। अब देखिए, जो भी हमने पढ़ा उससे बाहर टोपो शीट नंबरिंग मैप शीट नंबरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि आपको मेन तो स्केल समझना है। अब ये मैंने आपको प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्पल शो कर रहा हूँ, तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। हमने अब तक क्या सिर्फ समझा उसका एप्लीकेशन कैसे करना है वो देखिए। जैसे ये क्वेश्चन है, सर्वे ऑफ इंडिया टोपोग्राफिक शीट, हमारे पास क्या दे रखा है 53 G/12। एट दिस स्केल द नंबर्स ऑफ टोपो शीट दैट वुड कवर अ लैंड इक्वल टू द 4 डिग्री बाई 4 डिग्री इज। अब आपको मैं इसी में सॉल्व करके दिखाता हूँ, आप अपने हिसाब से कॉपी पेन पे सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए ये जो 53 G/12 है और 4 डिग्री बाई 4 डिग्री है, तो हम रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं। 4 डिग्री बाई 4 डिग्री का मतलब क्या है, इंडेक्स नंबर को वो शो कर रही होगी और उसका स्केल कितना होगा 1:10⁻⁶ होगा। तो वो क्या शो कर रही होगी 53 को शो कर रही होगी, इंडेक्स नंबर जो है 4 डिग्री बाई 4 डिग्री। उसको फिर हमने क्या है जी किससे आ जाएगा हमारे पास 16 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया होगा। तो जो ये 53 नंबर है उसको हमने क्या है 16 पार्ट्स में डिवाइड किया होगा। तो हमारे पास कितना है 16, हमारे पास एक क्या 16 पार्ट्स में डिवाइड किया, और फिर जो 12 नंबर आया, इसका मतलब क्या 53 G/12 जो नंबर आया, तो हमने जो 53 G शीट को निकाला और उसको फिर से हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया 16 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो ये जो शीट है वो हमारे पास 53 G की है और इसको हमने 12 पार्ट्स में डिवाइड किया। इसका मतलब इस वाली शीट को अगर हम पूरी जो थी 53 नंबर की शीट को ऊपर कवर करते हैं तो कितने नंबर ऑफ टोपो शीट्स हमें लगेंगी। तो आप इससे समझ सकते हो कि पहले तो ये 53 नंबर है और हमने उसको पहले 16 पार्ट्स जी में लाने के लिए डिवाइड किया, तो 16 नंबर तो वैसे ही लग गए हमारे पास। फिर उसको हमने क्या 53 G/12 तक पहुंचने के लिए फिर से उसको 16 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो जनरली हमारे पास टोटल टोपो शीट्स कितनी लग जाएंगी 16 पहले लगे, फिर उसको और कन्वर्ट करने के लिए 16, तो हमारे पास टोटल 256 नंबर लग जाएंगे। तो आपको इसमें देखिए कि जो भी हमने पढ़ा और याद करने वाली चीज़ क्या आती है कि 4 डिग्री बाई 4 डिग्री दे रखा है, तो इससे हमें पता होना चाहिए कि 53 नंबर टोपो शीट है हमारे पास 4 डिग्री बाई 4 डिग्री स्केल रखती होगी। तो उसको हमने फिर से
53G में डिवाइड करने के लिए 16 में पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तभी हमें 53G मिलेगी, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली डिवाइड किया गया। फिर उसको देखा जाए तो 12 में डिवाइड किया गया, ना कि नॉर्थ ईस्ट या फिर साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट में डिवाइड किया गया। तो इसका स्केल जो रहेगा हमारे पास वो जनरली 1:50,000 रहेगा, और इसका स्केल हमने देखा ही था 1:1 मिलियन रहेगा हमारे पास। और ये हमारे पास कवर करेगी 4 डिग्री बाई 4 डिग्री, और ये जो कवर करेगी 53G/12 जो कवर करेगी वो हमारे पास कितना कवर करेगी, उसको पहले 1 डिग्री बाई 1 डिग्री में डिवाइड किया गया, फिर उसको भी डिवाइड किया गया 16 पार्ट्स में, तो वो कवर करेगी 15 मिनट बाई 15 मिनट में। तो आप अगर इसके हिसाब से देखोगे तो 4 डिग्री बाई 15 मिनट को कवर नंबर ऑफ टोपो शीट चाहिए होंगी, तो 4 डिग्री कितना होगा 4 इंटू का 60 मिनट, और इससे नहीं आएगा, उससे नहीं आएगा, उससे हमारे पास डायरेक्ट हमें देखना पड़ेगा कि 53G/12 कितने टोटल नंबर ऑफ़ शीट्स को कितना कवर कर रही है। तो जैसे ये हमारे पास 53 शीट नंबर है, उसको ये आपको मान लीजिए पूरा टोटल कितना 53G नंबर है, ये जो शीट है हमारे पास 53 की है, फिर उसको हमने 16 पार्ट्स में डिवाइड किया जिससे कि G मिली ABCDEFG। तो इस शीट को हमने देखा, फिर इसको भी हमने क्या किया, इसको भी 16 पार्ट्स में डिवाइड किया, इसको भी 16 पार्ट्स में डिवाइड किया, तब जो 12 नंबर की शीट है वो हमारे पास। तो इसी को हिसाब से देखा जाएगा तो टोटल शीट को कवर करने के लिए कितने नंबर ऑफ टोपो शीट लग जाएंगे हमारे पास 16 इंटू 16, इसका मतलब 256 हमारे पास आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 256। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे ही जो जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने अपने एक वीडियो जो एनालिसिस किया था प्रीवियस ईयर्स का, उसमें मैंने सारे क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं। तो आप चाहो तो मेरे पूरे जो प्रीवियस ईयर्स का पेपर था उसका एनालिसिस की वीडियो देख सकते हो, उसमें अच्छे से समझाया हुआ है। लेकिन मैं उसका एप्लीकेशन कैसे करना है जो हमने आज पढ़ा है उसके लिए मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लाया हूँ। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए टोपोग्राफिक मैप प्रिपेयर्ड बाय द सर्वे ऑफ इंडिया कवर्स 1 डिग्री बाई 1 डिग्री एरिया ऑन अ सिंगल मैप, द मिनिमम ग्राउंड डिस्टेंस विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन दिस मैप। तो इसमें अब क्या एक कॉन्सेप्ट और जोड़ दिया गया है। सबसे पहली चीज़ तो हमें जो ध्यान देनी है वो टोपो शीट नंबरिंग 1 डिग्री बाई 1 डिग्री, इसका स्केल मैंने आपको बताया था, आप बताइए कितना होगा इसका स्केल। इसका स्केल होगा 1:, हमारे पास 1 डिग्री बाई 1 डिग्री है तो 1:2.5 लाख ये स्केल रहेगा इसका। तो ये चीज़ आपको आज के पढ़े हुए से मिल गई। दूसरी चीज़ हमारे पास जो कॉन्सेप्ट जोड़ा गया है वो है हमारे पास मिनिमम ग्राउंड डिस्टेंस। तो आपने पढ़ा होगा सर्विंग के केस में कि जब जो मिनिममली रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं वो 0.25 mm हम किसी भी मैप पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 0.25 mm का इसके हिसाब से हमें स्केल निकालना है और वही हमारे पास आंसर हो जाएगा, क्योंकि द मिनिमम ग्राउंड डिस्टेंस विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन दिस मैप पेज वो बताना है। तो मिनिमम हम कितना स्केल कितना हम मैप के ऊपर पॉइंट आउट कर सकते हैं या फिर हम कवर कर सकते हैं वो है 0.25 mm। अगर इसी को हम ग्राउंड के निकालेंगे, ग्राउंड पर कितना एरिया डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो जो हमारे पास टोपो शीट नंबर है उसके स्केल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा। इसको आप देखोगे तो mm को आंसर जो पूछा गया वो मीटर में पूछा गया, mm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 2 3 0 हमें हटानी पड़ेंगी। तो कितना आ गया हमारे पास 0.25 इंटू का 250 आ गया, 250 मीटर। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 62.5 मीटर। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 62.5 मीटर आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं गेट में, स्टार्टिंग से पूछे जाते हैं। तो आपको देखिए सिर्फ आपको 1 डिग्री बाई 1 डिग्री टोपो शीट का दे रखा है स्केल, लेकिन आपको नहीं पता है, हमें वो याद करना पड़ेगा जो मैंने आपको टेबल में बताया था कि इसका अपने फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए स्केल कितना होता है 1:2.5 लाख होता है। तो वो चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। फिर हमारे पास जैसे ये स्केल है, ये क्वेश्चन है हाउ मैनी नंबर ऑफ सेल्स ऑफ 30 मीटर स्पेशल रिजोल्यूशन डिजिटल एलिवेशन मॉडल वुड बी रिक्वायर्ड टू कवर 1:50,000 टोपोग्राफी मैप ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया एज्यूमिंग दैट 1 मिनट इज इक्वल टू 1.85 किलोमीटर। अब देखिए हमारे पास ये डिस्टेंस दे रखा है, रिजोल्यूशन दे रखा है और ये टोपो शीट नंबर दे रखा है। तो इससे हमें क्या मिलेगा 1:50,000 का स्केल कितना होता है हमारे पास 15 मिनट इंटू 15 मिनट होता है। तो ये चीज़ हमें मिलेगी। और
15 मिनट बाई 15 मिनट होती है, 1 मिनट कितना कवर कर रहा है 1.85 किलोमीटर, तो 15 मिनट कितना कवर करेगा 1.85 किलोमीटर कवर करेगा। किलोमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया और रिजोल्यूशन कितना है 30 मीटर डिवाइडेड बाई 30 मीटर कर दिया। अब नंबर ऑफ सेल्स निकालना है हमारे पास, नंबर ऑफ सेल्स निकालना है तो ये एरिया को कवर करता है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो सिंपल सी चीज़ें, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो मिनट को हटा देते हैं, तो 15 से ये 2 टाइम्स ये 500, इसको करोगे सॉल्व तो पूरा कितना आ जाएगा 925 का स्क्वायर, तो जो कि हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा 855,625 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमें ये क्या है, सिर्फ स्केल दे रखा है, इसको लेकर हमें याद करना पड़ेगा कि कितना इसका एक्चुअल वो डिग्री के फॉर्म में कितना स्केल रहता है। तो ये हमें चीज़ याद करने वाली थी, वही मैं कह रहा था आपको टेबल याद करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास एक ही डेटा गिवन होगा क्वेश्चंस में और दूसरा डेटा हमें निकालना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चंस हमारे पास तभी सॉल्व हो पाएगा। और फिर आपको नंबर ऑफ़ सेल्स निकालने के लिए क्या है कि जितना ग्राउंड पर एरिया कवर हो रहा है डिवाइडेड बाई 1 पिक्सल, तो उससे हमारे पास, या फिर 1 पिक्सल कितना एरिया कवर करेगा उसके रिजोल्यूशन का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर फॉर्म में हमारे पास पिक्सल्स होती हैं। तो जब ये 30 मीटर कवर कर रहा है तो ये भी 30 मीटर कवर, तो टोटल एरिया कितना हो गया हमारे पास कवर 30 मीटर का स्क्वायर। और ग्राउंड पर कवर करना है, वो एरिया निकालना है, तो ये तो डिस्टेंस है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो एरिया हो जाएगा। तो नंबर ऑफ़ पिक्सल्स निकालने के लिए हमारे पास एरिया डिवाइडेड बाई एरिया करना पड़ेगा। तो ये भी मैं एक पॉइंट बता दे रहा हूँ जो एग्जाम में गलती नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू कवर एन एरिया ऑफ 9 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एस्टर GDM आर। तो हमारे पास क्या है, देखिए 9 स्क्वायर किलोमीटर जो मैं आपको बता रहा था 9 किलोमीटर स्क्वायर है, और एस्टर GDM का हमारे पास स्पेशल रिजोल्यूशन 30 मीटर होता है। तो डिवाइडेड बाई क्या है, सॉरी फिर से लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास है 9 स्क्वायर किलोमीटर, और नीचे हमारे पास क्या है जो स्पेशल रिजोल्यूशन है वो है 30 मीटर। मैंने बताया नंबर ऑफ पिक्सल्स या सेल्स निकालने के लिए हमारे पास एरिया को, तो जो एक पिक्सल कवर करेगी कितने एरिया को कवर करेगी 30 मीटर बाई 30 मीटर, तो नीचे मीटर स्क्वायर है, इसको आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास 10 की पावर 6 करना पड़ेगा, तो ये मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पिक्सल्स कितना हो गया 9 × 10 की पावर 6 इज डिवाइडेड बाई 900, तो ये कितना आ गया 10 की पावर 4 बच जाएगा हमारे पास। तो 10 की पावर 4 हमारे पास आंसर हो जाता है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस हमारे पास गेट में पूछे जाते हैं जिसमें हमारे पास डेटा को कुछ याद करना पड़ता है। और ये जो कितना स्पेशल रिजोल्यूशन होगा ये सब मैंने आपको प्लेटफॉर्म एंड सेंसर के अंदर कवर कर रखा है। तो आप मेरी वो लेक्चर सीरीज़ दे सकते हो कि कौन से सैटेलाइट्स का कितना रिजोल्यूशन होगा, वो सब मैंने कवर किया हुआ है। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन मैंने इसमें कंसिडर किया है कि इफ़ ए स्केल ऑफ 1:50,000 स्केल मैप इज डिजिटाइज्ड टू एन एक्यूरेसी ऑफ 0.5 mm प्लस माइनस का, द लेवल ऑफ एरर डेट माइट बी एक्सपेक्टेड इन द ग्राउंड इज। तो ये हमारे पास क्या है, मैप के ऊपर हमारे पास एक्यूरेसी दे रखी है, ग्राउंड के ऊपर निकालने के लिए क्या सिंपल है, स्केल से इसके मल्टीप्लाई कर दो। तो ये मैप के ऊपर नहीं है, बस ये है कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि नॉर्मल क्वेश्चंस को भी हम मैप से नहीं कंपेयर कर सकते हैं, पर जो ऑलरेडी टोपो शीट्स नंबरिंग के ऊपर क्वेश्चंस हैं वो आपको टेबल फॉर्म आपको याद करना पड़ेगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन था कि मैप के ऊपर अगर इतना कवर कर रहा है तो ग्राउंड के ऊपर कवर करने के लिए उसके स्केल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास मीटर में पूछा, मीटर में के लिए 1 2 3 जीरो काट दी, तो ये mm से मीटर में कन्वर्ट हो गया, और ये कितना हो गया 0.5 × 50, जो कि हमारे पास 25 मीटर हो गया, आंसर हो गया। तो ये तो सिंपल था, तो नाम से नहीं जाना है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ गेट का एग्ज़ाम बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ना है और गेट में अच्छी रैंक लानी है। तो मेरा ये गेट 2023 से पहले की वीडियो है और आप इसको देख सकते हो, जिससे कि मैंने समझाया भी है कि जो भी हमने आज का पढ़ा है वो कैसे हमें अप्लाई करना है। तो आपको पता चल गया होगा कि हमें कौन कौन सा डेटा याद करना है और कौन कौन सी टेबल याद करनी है और कैसे समझना है। तो इसीलिए मैं ये क्वेश्चंस लेकर आया था। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से बोलिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ के साथ यहाँ पर वहाँ पर जो टेलीग्राम है उसके ऊपर आपको ये जो भी PDF से मैं पढ़ा रहा हूँ और जो भी नोट्स अवेलेबल रहेंगे मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगा, और ये वाली PDF भी मैं आपको शेयर कर दूँगा। और साथ के साथ जितनी भी ज्योमेट्रिक से वैकेंसी निकलती हैं या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन होती है गेट ज्योमेट्रिक से रिलेटेड, वो सारी आप मेरे
टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो और वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो थैंक यू।